आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स, प्लास्टिड और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर रेगुलर रहते हैं तो आपको मेरा इंट्रोडक्शन पता होगा, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अनीशा फरहान और मैं अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। मैं आपको डिफेंस की तैयारी करवाती हूँ यहाँ पे। डिफेंस में चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का, रेलवे का, जो भी, और जिस भी एग्ज़ाम में बायो आती है उस एग्ज़ाम की मैं आपको तैयारी करवाती हूँ। हम लोगों ने साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और हमारी जल्दी ही साइकोलॉजी की सीरीज़ ख़त्म भी होने वाली है अभी। आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो वैक्यूल्स को डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू? इट डिस्कवर्ड बाय स्पांजी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। किसके अंदर? प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर वैक्यूल्स को डिस्कवर किया गया था स्पांजी के थ्रू। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वैक्यूल्स को ड्यूगार्डिन ने डिस्कवर किया था, लेकिन ड्यूगार्डिन ने टर्म कॉइन की थी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टर्म कॉइन बाय ड्यूगार्डिन। लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्या आता है कि वैक्यूल्स को किसने डिस्कवर किया, और ये वाला ऑप्शन होता ही नहीं है, वहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि मजबूरी के कारण बच्चों को यही वाला ऑप्शन सही करना होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूगार्डिन ने वैक्यूल्स का नामकरण रखा था, लेकिन वैक्यूल्स को डिस्कवर किसने किया था? स्पांजी ने, प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होती हैं? व्हाट आर वैक्यूल्स? अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एम्प्टी स्पेस इन सेल। एम्प्टी स्पेस इन सेल, किसी भी सेल के अंदर एक खाली सी जगह होती है इस तरीके से। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर एक खाली सी जगह होती है इस तरीके से। उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? राजधानी रिक्तिका। ठीक है, नेक्स्ट इसे ही सेल का पॉकेट ऑफ सेल बोला जाता है। इसे ही सेल का पॉकेट बोला जाता है, इसे ही सेल की जेब बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक देखो बैग की तरह है। इसके अंदर हम बैग के अंदर क्या करते हैं? हम लोग हमारा सामान डालते हैं। वैसे ये भी बहुत बड़ी होती है, एक बैग की तरह होती है। इसके अंदर भी हम लोग हमारा सामान, सेल अपना स्टोरेज करती है। ठीक है, स्टोर हाउस बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या करती है? नेक्स्ट वैक्यूल्स इसमें अपना वाटर स्टोर करके रखती है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रखती है, मिनरल्स स्टोर करके रखती है। अगर किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन आ गई कोई भी, ठीक है, सपोज करो कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन आ गई सेल के पास, जैसे आपने कोई फास्ट किया है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने कोई ऐसा फास्ट किया जिसके अंदर आपको पानी भी नहीं पीना, तो आप क्या करते हो? आपकी सेल्स, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बिना पानी के मर जाएंगी, नहीं, वो वैक्यूल्स में क्या करके रखती हैं? वो उन मिनरल्स को, उन वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, तो ये क्या करके रखती हैं? वैक्यूल्स स्टोर्ड वाटर, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। इसीलिए तो आप एक दिन बिना पानी के भी जी सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी वैक्यूल्स क्या करके रखती हैं? आपकी वैक्यूल्स सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन सबको स्टोर करके रखती हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो उस वैक्यूल्स में से ये सब निकाल सकें और उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, और जब सेल यूज़ करेंगी तो हम लोग काम कर पाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है? एक होती है हमारी प्लांट सेल, ठीक है, और एक होती है हमारी एनिमल सेल। ठीक है, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज होता है ना, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज होता है वो क्या होता है? वो लार्जर होता है। बहुत ही बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे वैक्यूल का साइज़ देखोगे तो वो बहुत ही स्मॉलर साइज़ होती है वैक्यूल की। हमारे अंदर वैक्यूल की साइज़ बहुत ही स्मॉलर होती हैं। ठीक है, होती हैं, ऐसा नहीं है कि कई बुक्स क्या लिखती हैं कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती हैं। ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स की साइज़ बहुत बड़ी होती है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स की साइज़ बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो वैक्यूल, जैसे इस तरीके से ये वैक्यूल है, तो वैक्यूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है, बोले तो ये एक नया क्वेश्चन है जो कि आजकल पूछा जाता है। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। आई होप समझ गए होंगे। वैक्यूल्स के बारे में यही सब था, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। और प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है? प्लास्टिड, जिसे हिंदी में बोलते हैं लवक। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड होते हैं, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एब्सेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपने हमेशा देखा होगा कि जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, हर एक फ्लावर के कलर अलग अलग होते हैं, फ्लावर्स के कलर अलग होते हैं, फ्लावर्स के जो फ्रूट्स लगते हैं उनके भी कलर अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक फ्लावर है येलो कलर का, एक फ्लावर है रेड कलर का, तो ये फ्लावर्स अलग अलग कलर के क्यों हो रहे हैं? तो वो प्लास्टिड की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो रहे हैं? प्लास्टिड की वजह से हो रहे हैं। ऐसा प्लास्टिड के अंदर क्या होता है? प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, वो आपको देखना है। प्लास्टिड इज अ coloring material. Plastid is a coloring material of plant cell. Next, that's why that's why sorry that's why that's why fruits and flowers are of different color. ठीक है, ये देखो, it is a coloring material of plant cell, that's why fruits and flowers are of different color. प्लास्टिड के अंदर क्या होता है? प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं और उन्हीं पिगमेंट्स की वजह से फ्लावर्स का कलर अलग अलग होता है, फ्रूट्स का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब आएगा कि प्लास्टिड को डिस्कवर किसने किया और इसकी टर्म किसने दी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इसको डिस्कवर किसने किया? हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया? हैकल नाम के साइंटिस्ट ने प्लास्टिड को डिस्कवर किया, लेकिन हैकल बहुत शाना नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, और इसने टर्म देना इसको ये भूल गया। और वो टर्म किसने कॉइन की? वो टर्म कॉइन की है शिम्फलर ने। किसने? शिम्फलर ने। शिम्फलर नाम के साइंटिस्ट ने इसके टर्म कॉइन की है और इसको डिस्कवर किया है हैकल ने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्लास्टिड पढ़ रहे थे ना। तो प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। पहला कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिख रही हूँ। ठीक है, पहला क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीव्स के ग्रीन कलर होती हैं। ठीक है, लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। कोई भी फ्रूट अगर ग्रीन कलर का है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। आई होप समझ में आ गया होगा।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है और इसीलिए पत्तियों का कलर हरा हरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर सॉरी अगर किसी भी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका मतलब प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है? खाना बनाने की प्रोसेस है। और खाने का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ही तो है। अब देखो इनके अंदर क्या होता है, CO2 होती है, CO2 के 6 मॉलिक्यूल प्लस इनके पास होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल्स। और क्या चाहिए इनको इसके साथ में? इन पेड़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर भी होता है, लेकिन उनके पास सनलाइट भी होनी चाहिए और सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल पिगमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट भी होना चाहिए। और जब ये सारे रिक्वायरमेंट इनको मिल जाती है तो क्या बनता है? तो बनता है C6H12 और 6। और ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और इसी ग्लूकोज को वो यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? आउट कर देते हैं अपनी बॉडी में से और थोड़ा बहुत वाटर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन क्या होती है? इस वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। ठीक है, सॉरी ये ऐसे हो नहीं पा रहा यहाँ से क्योंकि पेज ही ख़त्म हो गया है, मैं फिर भी कर देती हूँ। ठीक है ये बहुत गलत हो गया, कोई बात नहीं। ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी है C6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12 और 6 plus 6O2 plus 6H2O। इस ग्लूकोज को वो यूज़ कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन को वो अपनी बॉडी में से आउट कर देते हैं और वाटर को जो वो यूज़ करते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, और इस पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल। सेल का किचन कहा जाता है। मैंने क्या कहा था कि प्लास्टिक सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, इसलिए हम लोग सिर्फ अभी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का किचन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे खाना कहाँ पे बनता है? किचन में बनता है। लेकिन अगर पेड़ के अंदर जो खाना बनता है तो वो कौन बनाता है? वो क्लोरोप्लास्ट बनाता है। तो इसलिए पेड़ का जो किचन है वो कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है, सेल ऑर्गेनेल है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ सेल, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट अब होगा दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिड का। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है प्लास्टिड का? तो नेक्स्ट टाइप है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, इसको हिंदी में भी क्रोमोप्लास्ट ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्रोमोप्लास्ट ही बोलते हैं। सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, it can provide all color to the plants. It can provide all color to the plants. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के। क्यों ग्रीन कलर को क्यों छोड़ा? क्योंकि ग्रीन कलर तो किसने दे दिया? क्लोरोप्लास्ट ने दे दिया। तो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी के जितने भी सारे कलर होते हैं वो कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो बहुत ही रंगीन है। टोमेटो का कलर कैसा होता है? लाल होता है। कौन सी पिगमेंट की वजह से? ल्यूकोपीन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कि टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है? तो वो कौन सा है? ल्यूकोपीन। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ल्यूकोपीन कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रेड इन टोमेटो। ठीक है, कैरेट का खुद का कलर लाल होता है लेकिन उसके कलर के लिए दूसरा पिगमेंट है, तो वो पिगमेंट क्या है? कैरोटीन। सनफ्लावर के अंदर, सनफ्लावर जो फ्लावर होता है ना,
उसका कलर येलो होता है, तो उसके लिए कौन सा है? ज़ेंथोफिल पिगमेंट। ये याद कर लेना, मजाक में मत लेना इन सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक होता है मैंगो का कलर, मैंगो का कलर ग्रीन होता है। आप बोलोगे येलो होता है, मैं कैरी की बात कर रही हूँ। जो कच्ची कैरी होती है ना, वो हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, मैं तो बहुत खाती हूँ वो अलग बात है, मुझे मेरे घर वाले नहीं खाने देते ठीक है। जो कच्ची कैरी होती है उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो कौन सी पिगमेंट की वजह से होता है? वो होता है सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ और बता रही थी। जो मैंगो का कलर, कच्ची कैरी होती है उसका कलर ग्रीन है। ग्रीन है तब तक उसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जब वो कच्ची कैरी अच्छे से पक जाती है तो वो एक आम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और उस आम का कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। अब वो आम येलो हो चुका है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई चिल्ली देखते हो, चिल्ली बोले तो मिर्च, अब हरी मिर्च होती है, ग्रीन कलर की होती है वो, तो इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जो वो वही मिर्ची बहुत दिनों तक आपके घर में रखी रहती है तो वो क्या हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है, लाल मिर्च बन जाती है वो। ठीक है। तो जब तक उनका कलर ग्रीन था तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका कलर येलो और रेड हो गया तो उनके क्या अंदर क्या प्रेजेंट आ गया? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया। ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है, सॉरी ये मैंने गलत एरो लगा दिया, पता नहीं आज मेरे क्या ही हो रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट है इधर, ये इसका नहीं है। ठीक है, इन दोनों का है। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे, मेरे से गलती से ही हो गया ये। ठीक है, मैं फिर से पढ़ा देती हूँ। जो मैंगो का कलर होता है वो ग्रीन होता है जब तक वो कच्चा है। ठीक है। लेकिन जब वो अच्छे से पक जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। ग्रीन कलर है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन येलो कलर है तो उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट है। वहीं पे जो हरी मिर्च होती है उसका कलर हरा होता है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जब वो कई दिनों तक आपके घर में रखी रहती है तो उसका उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, तो उसके अंदर क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपने कभी देखा है आपके घर में कई दिनों से जो मिर्च रखी हुई है वो लाल हो गई, और वो लाल होने के बाद में कई दिनों तक और रखी रही तो वो हरी हो गई? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा ना। तो क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, ये वाली लाइन भी आप नोट कर लेना। क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट बट क्रोमोप्लास्ट डजंट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ये आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, और बीच में थोड़ी जो मिस्टेक हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब हम लोगों ने दो तो पढ़ लिए हैं, अब हमारा तीसरा कौन सा है? ओ ये क्या हो रहा है? ओ सॉरी, बीच में मिस्टेक हो गई थी मेरे कैमरे में ही। तीन तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सॉरी दो पढ़ लिए हैं, तीसरा कौन सा है? तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। दो हमारे कौन कौन से हो गए? क्लोरोप्लास्ट हो गया, और एक कौन सा हो गया? क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब तीसरा है क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत वर्णक। श्वेत मतलब सफ़ेद। ठीक है। ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कोई भी चीज़ जिसका कलर कैसा हो? वाइट हो, या फिर कोई भी ऐसा फ्लावर, कोई भी ऐसा फ्रूट जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कलरलेस हो। ठीक है। तो ये एक तो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, पारदर्शी होते हैं। मुझे नहीं पता मैंने पारदर्शी सही लिखा है, शायद मैंने सही लिखा है। ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये अगर वाइट नहीं है तो ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शी होंगे। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन रूट्स। सबसे ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? रूट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फाउंड इन रूट्स। सबसे ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? रूट्स के अंदर पाया जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना। ठीक है। प्लास्टिड के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट वाला जो टाइप होता है वो क्या करता है? वो फूड को स्टोर करता है। ठीक है ना, फूड का संग्रहण करता है। स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं संग्रहण। ठीक है।
फूड का स्टोरेज कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट खुद के ही भी 3 टाइप होते हैं। मैंने क्या कहा था? प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। वहीं पे ही क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट के फर्दर और भी 3 टाइप होते हैं, और वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं वो मैं लिखा रही हूँ। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एमाइलोप्लास्ट। पहला कौन सा होता है? एमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। और तीसरा कौन सा होता है? एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। आपने देखा होगा ना, फूड का रिजर्व प्लांट का रिजर्व फूड कौन सा होता है? स्टार्च होता है। वहीं पे एनिमल्स का रिजर्व फूड कौन सा होता है? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। वहीं पे जो इलियोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? ये सॉरी इलियोप्लास्ट क्या करता है? ये ऑयल और फैट को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ठीक है। इलियोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल और फैट को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। वहीं पे तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें क्या हो गई हैं? तीनों चीज़ें स्टोर हो गई हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलियोप्लास्ट, और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। तीनों अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है। तो हमारा ल्यूकोप्लास्ट भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने प्लास्टिड पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग दूसरा सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, और उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबॉडीज़, माइक्रोबॉडीज़। ठीक है। माइक्रोबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं? माइक्रोबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब जैसे ये क्या है? गोल्गी बॉडी। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इस गोल्गी बॉडी का ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब माइक्रोबॉडीज़ निकलेंगी यहाँ से। ठीक है। इस तरीके से माइक्रोबॉडीज़ निकलती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज़ produced by breakdown of Golgi body and endoplasmic reticulum। ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब टूट जाता है तब एक माइक्रोबॉडीज बनती है। ठीक है। अब जो माइक्रोबॉडी होती हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं? वो प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। ठीक है। वो एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, वो प्रोटोजोआ के अंदर भी होती हैं। ठीक है। प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर होंगी, जंतुओं के अंदर होंगी, और प्रोटोजोआ के अंदर भी होगी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माइक्रोबॉडीज होती हैं वो कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती हैं, वो हमेशा यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। तो इट इज़ ओनली फाउंड इन, ओनली फाउंड इन ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। कहाँ पे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में आपको माइक्रोबॉडीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या होता है? इन माइक्रोबॉडीज की साइज कितनी होती है? इनकी साइज, अब माइक्रो मतलब सूक्ष्म। ठीक है। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज की साइज भी बहुत ही छोटी होगी, और वो कितनी होगी? 0.3 से लेके 1.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। 0.3 से लेके 1.3 माइक्रोमीटर तक की साइज होती है माइक्रोबॉडीज की। नेक्स्ट, माइक्रोबॉडीज भी 3 टाइप की होती हैं, एक टाइप की नहीं होती। ठीक है। इनके भी बहुत नखरे होते हैं। ये भी 3 टाइप की होती हैं, और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं वो देखते हैं अब। पहली कौन सी होती हैं? पहली होती हैं स्फेरोसोम्स। ठीक है। स्फेरोसोम्स पहली कौन सी हैं? स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? इट डिस्कवर्ड बाय
डिस्कवर्ड बाय पर्नर। पर्नर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। पर्नर नाम के साइंटिस्ट ने स्फेरोसोम्स को डिस्कवर किया था। और स्फेरोसोम्स क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज, ठीक है। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल, प्रोटोजोआ, इन सब के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? इसके अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन माइक्रोबॉडीज़ के अंदर भी क्या होता है, इन माइक्रोबॉडीज़ के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? वो करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखना है, हाइड्रोलिटिक enzyme is present, it helpful in intracellular digestion, ठीक है। अब इससे पता चलता है कि स्फेरोसोम्स के अंदर कैसा डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और उस इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लाइसोसोम्स को छोड़ के और कौन से सॉरी, एक मिनट, ये ब्लर ज़्यादा हो गया, मैं अपने कैमरा को ठीक करती हूँ। क्वेश्चन ये आ सकता है कि लाइसोसोम्स को छोड़ के और कौन सी माइक्रोबॉडीज़ हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो वो कौन सा होता है? स्फेरोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट सेकंड नंबर की है ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बीवर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है? बीवर नाम के साइंटिस्ट ने ग्लाइकोसोम्स को डिस्कवर, ये बीवर नहीं, ये बीव्स है, ये बीव्स, सॉरी, ठीक है। बीव्स ने क्या किया है? ग्लाइकोसोम्स को डिस्कवर किया है। इट इज़ ऑल्सो ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये भी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ही इम्पॉर्टेंट है। इसका काम होता है बीटा ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे कि ये बीटा ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है? बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि फैट को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। फैट को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और ये बीटा ऑक्सीडेशन कौन सी माइक्रोबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है? ग्लाइकोसोम्स। और ग्लाइकोसोम्स सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब थर्ड नंबर पे कौन सी है? तो थर्ड नंबर पे है पिरोक्सीसोम्स। कौन सी है? पिरोक्सीसोम्स। ये पिरोक्सीसोम्स को किसने डिस्कवर किया है? सो इट डिस्कवर्ड बाय रोडीन नाम के साइंटिस्ट ने पिरोक्सीसोम्स को डिस्कवर किया है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसी कौन सी माइक्रोबॉडी है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है? तो वो है पिरोक्सीसोम्स, ठीक है। बाकी ऊपर जो स्फेरोसोम्स और ग्लाइकोसोम्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट अमाइनो एसिड in simple form, ठीक है। जो पिरोक्सीसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये अमाइनो एसिड को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कौन? पिरोक्सीसोम्स। ये था हमारा माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। माइक्रोबॉडीज़ भी ख़त्म हो गया है। माइक्रोबॉडीज़ के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से? स्फेरोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, पिरोक्सीसोम्स। कौन कौन से किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सब बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। माना कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन क्या मैं चाहती हूँ कि साइटोलॉजी जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करें।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको चलते हुए, इसके पार्ट्स भी बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल। मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी आ रही है। सेंट्रोसोम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तारक काय। ठीक है, और सेंट्रियोल को हिंदी में कहते हैं तारक केंद्र। तारक केंद्र, आप सबने सुना होगा कि तारक केंद्र क्या होता है और तारक काय क्या होता है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल होते हैं ये भी माइक्रो बॉडीज ही होती हैं, सूक्ष्म काय ही होते हैं। देखो होता क्या है, हमारी सेल के अंदर इस तरीके से कुछ ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है, और अब नीचे आके भी इस तरीके से कुछ ट्यूब्स लगी हुई हैं, है ना। अब होता क्या है, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये कौन से प्रोटीन की बनी होती हैं, दीज ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये जो ट्यूब है T4 ट्यूब्स, T4 ट्यूबुलिन प्रोटीन, ऐसे याद रखो। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स हैं, इन ये जो गोला गोला दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ गोला गोला, इन गोले गोले को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ये क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, और ये क्या है, ये जो नीचे वाली वर्टिकल है ना, ये भी क्या है, ये भी है सेंट्रियोल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली एक एक सेंट्रियोल को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक सेंट्रोसोम बन गया। क्या बन गया, सेंट्रोसोम बन गया। एक सेंट्रियोल और एक हॉरिजॉन्टल सेंट्रियोल और एक वर्टिकल सेंट्रियोल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सेंट्रोसोम बना है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सेंट्रियोल और एक वर्टिकल सेंट्रियोल, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, एक सेंट्रोसोम बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रियोल क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो ये जो सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल होते हैं ना, ये सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, ओनली फाउंड इन ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल का काम क्या होता है, हेल्पफुल इन हेल्पफुल इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस होती है ना उसके अंदर हेल्प करते हैं। और क्या होता है, ये ऑल्सो मेक्स स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं ये। ठीक है, स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं। जो सेंट्रोसोम होते हैं, पहली बात तो ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में हो गया है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा गोल्गी बॉडी। क्या, गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय बोलते हैं इसको। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके कुछ अदर नेम भी हैं, इसके अदर नेम कुछ नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, और वो अदर नेम क्या है, एक अदर नेम है इसका क्या, लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडी। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल पैकर, बंडल पैकर। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। आगे समझ में, तो गोल्गी बॉडी के कितने अनदर नेम है, 3 अनदर नेम है, लिपोकॉन्ड्रिया, बंडल पैकर, ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, नेम ऑफ गोल्गी बॉडी, अगर यही गोल्गी बॉडी एनिमल सेल के अंदर है तो इसको सिर्फ गोल्गी बॉडी बोलेंगे या फिर इसके ये 3 नेम बोलेंगे। लेकिन यही गोल्गी बॉडी अगर प्लांट सेल के अंदर होता है तो इसका दूसरा नाम हो जाता है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी बॉडी का क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स इसका नाम होता है। अगर यही गोल्गी बॉडी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? डिक्टियोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है गोल्गी बॉडी की? तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन होती है नियर बाय न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बहुत ही पास में होती है, केंद्रक के पास में होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसका मेन फंक्शन होता है, इसका एक मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये पैकेजिंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और वो पैकेजिंग किसकी हो सकती है? वो पैकेजिंग प्रोटीन की हो सकती है, मिनरल्स की हो सकती है। ठीक है, इन सब की पैकेजिंग के अंदर हेल्प करता है। तो ये था हमारा गोल्गी बॉडी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप ले लिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो शायद लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, शायद, एक मिनट रुको मैं बता देती हूँ आपको कंफर्म। नेक्स्ट वीडियो शायद ही लास्ट पार्ट नहीं, 100% लास्ट पार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम बचा है। अब इसके बाद में साइटोलॉजी की सिर्फ एक वीडियो और आएगी और साइटोलॉजी पूरा ख़त्म। और साइटोलॉजी के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, और साइटोलॉजी जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसे लगता है, मतलब मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि मैंने आपको इसके अंदर नहीं पढ़ाए हैं। जो पढ़ाए हैं वो तो आप कर लोगे, जो नहीं पढ़ाया है वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब मेरे चैनल को शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करना। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।